हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। तो जितने भी सारे सीवीटी पीजी के इस बार 2024 के एस्पिरेंट्स हो और 2024 में आप लोगों को रिजल्ट ऑलरेडी पता चल चुका होगा, आपका कितना स्कोर हुआ है वो भी सब कुछ आप लोगों को पता है। और आप लोग बार बार हमें कमेंट पे ये पूछ रहे थे कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान हो गया या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गया या फिर और भी कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ का आपको कट ऑफ चाहिए, और पिछले साल का जो कट ऑफ है उस हिसाब से अगर इस साल में आपको कितने कट ऑफ में कितने मार्क्स में आपको उस यूनिवर्सिटी मिल सकता है, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो अगर आप ज्वाइन हो चुके हो इस वीडियो में तो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका एक क्लियर कट आइडिया होने वाला है कि आपको कितना मार्क्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में मिलने का चांसेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे पिछले साल जो एग्जाम हुआ था वो 400 मार्क्स का हुआ था। तो 400 मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे जो स्कोर किया था स्टूडेंट ने, उस स्कोर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया गया था। तो उनमें से अभी इस साल 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो एटलीस्ट जो स्कोर आपको देखने को मिलेगा उस स्कोर से एटलीस्ट आप अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स डिडक्ट कर लेना, क्योंकि दैट विल बी फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट। सो कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड पार्ट को छोड़ के आपके पास जो स्कोर आ रहा है, रॉ स्कोर ऑफ द सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, वो आपको हेल्प करने वाला है आपको एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, आगे सिलेक्ट होने के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कितना था कट ऑफ लास्ट ईयर का। सो अगर आप बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंट्रल कट ऑफ, एक बार मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि फ्री कंटेंट अगर आपको चाहिए, स्पेशली जो भी 2025 आईआईटी जैम एज वेल एज सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आईआईटी जैम एज वेल एज सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए एग्जाम के बारे में, कि एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, उसका कट ऑफ, उसके प्रीवियस एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, पीवाईक्यूज। तो ये सारे आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर स्ट्रेटेजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, जो कि है ifsonline.com, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे रजिस्टर करके डायरेक्टली इस सारे चीज़ों को अवेल कर सकते हो। वहाँ पे सीयूटी पीजी एज वेल एज आईआईटी जैम दोनों ही अलग अलग सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से जाके आप आराम से इस चीज़ को अवेल कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर जाइए, विजिट करिए, वो आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे लिए नहीं, बार बार इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है सिर्फ और सिर्फ एमएससी और एक होता है एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड कोर्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एमएससी के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 234 वाज द मार्क ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर में जो पहला लिया गया था 234। वन सेकेंड, दिस इज आउट ऑफ 400 नॉट 300, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ 400 है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है वो मतलब थोड़ा बहुत जो मेरिट लिस्ट बना था वो थोड़ा सा अच्छे मार्क्स के साथ ही बना था। तो ये आपको ओवरऑल दिख जाएगा। तो 234 अगर पहला वाला स्टूडेंट का था, तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये इन्होंने पूरा मेरिट लिस्ट दिया था कि जो जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था वहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी आपको सारे ही मार्क्स के स्टूडेंट्स का नाम आपको देखने को मिलेगा। इवन कुछ स्टूडेंट्स का 0 मार्क्स मिला था, उनको भी उन्होंने कंसिडर किया था। लेकिन हाँ, इतने सारे स्टूडेंट में किसको मिला है किसको नहीं मिला है उसका एग्जैक्टली फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद पता चला है। बट ये आपका लिए एक आइडिया होगा कि आपको कितने मार्क्स, मतलब आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा आप लोग अप्लाई करिए, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। और ये सिर्फ और सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री के लिए ही आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड जो कोर्स है, उस कोर्स के लिए भी ये लोग मतलब यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। तो इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है दैट वाज 201, ऑब्वियसली आउट ऑफ 400 है, वहाँ से आप मार्क्स कम कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत आइडिया देने वाला है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में मार्क्स लाइक अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा अप्लाई कर लो, क्योंकि जितने भी सारे टॉप रैंकर्स है और टॉप स्कोरर है वो सारे ही जो यूनिवर्सिटी से पहले जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है उसमें अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से उनका बाकी धीरे धीरे फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सिमिलर तरीके से अगर आप इसके लास्ट तक देखोगे, लास्ट तक अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी 0 स्कोर तक भी इन्होंने लिस्ट बनाया था। बट स्टिल अगर आपके स्कोर 2 डिजिट्स में है, लेस देन 40 या फिर 50 है,
मतलब 50-60 के आसपास है, फिर भी आपके लिए यहाँ पे मतलब अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल, सो डेफिनेटली अप्लाई करिए। होता नहीं होता वो दूर की बात है, बट अभी तक इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा डेफिनेटली ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहिए। तो ये था पिछले साल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है, लाइक एमएससी एज वेल एज जो इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड, उस कोर्स का ये कट ऑफ था। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ा बहुत आइडिया देने वाला है, और थोड़ा बहुत आपके लिए क्लैरिफिकेशन देने वाला है कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और कितना था एक्चुअल में। यही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना एक्चुअल में प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ था। तो जितना मैंने रिसर्च करके मिला, हमें इतना ही मिला है। अगर और भी कुछ अपडेट आता है हमारे पास तो डेफिनेटली आपको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।